हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो कि आपकी पीपी के सिलेबस में 5 से 6 थ्योरी है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि विधि। इसके बहुत सारे नाम हैं। इस वाली थ्योरी के अंदर क्या होता है कि एक पिंजरा होता है, उस पिंजरे के अंदर एक बिल्ली होती है जो कि भूखी होती है, और उस पिंजरे के बाहर उसका खाना रखा होता है, मछली। तो भूखी बिल्ली को, अब सबसे पहले भूखी बिल्ली को लगी है भूख, तो उसे चाहिए खाना, लेकिन वो पिंजरे में बंद है। तो उसके अंदर उसका मेन मोटिव है कि उसे अपनी भूख शांत करने के लिए मछली तक पहुंचना है। तो वो उस पिंजरे के अंदर घूमती रहती है, और बाई चांस गलती से उस पर बटन दब जाता है बहुत देर घूमने के बाद, क्योंकि उस तो बटन खुलने के बाद वो पिंजरे से बाहर निकल के मछली खा लेती है। ऐसा बहुत बार रिपीट किया गया, तो धीरे धीरे बिल्ली क्या करती गई, हर बार उसे पिंजरे में रोकते सेम प्रोसेस होता, तो धीरे धीरे ऐसे कर करके बहुत बार प्रैक्टिस कर करके एक टाइम ऐसा आया जब बिल्ली को एकदम उसे पिंजरे में बंद किया और उसने बटन दबाया और वो बाहर आके उसने मछली खा ली। तो इस वाली थ्योरी में ये देखने को मिला था कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते, जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत में ये है कि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे गलतियाँ उतनी कम होती चली जाएगी। जैसे कि पहली बार अगर उसे 20 या 25 मिनट लगी थी पिंजरे को खोलने में, तो ये टाइम धीरे धीरे कम होता गया, और अब उसे पिंजरे में बंद करते ही एकदम से उसे पता था कि कैसे उसे बटन खोलना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा फिर हमारी गलतियाँ कम होने के चांस कम हो जाते हैं। अब जो ये थ्योरी है, ये मेन मतलब जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, वो मेन है कि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प करेगी। जो मैं कंटेंट दे रही हूँ ना, सेम आप यही भी लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे जो नोट्स है ये मेरे भी डाइट के टाइम के नोट्स हैं, और मैंने 2017 से 2019 में अपनी डाइट कंप्लीट की थी केशवपुरम से। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है चालक या अभिप्रेरक, मतलब यहाँ पे बिल्ली से काम कौन करवा रहा था, तो वो थी उसकी भूख। सेकंड पॉइंट लक्ष्य, उसका लक्ष्य का क्या था, संदूक से बाहर निकलकर मछली खाना। थर्ड है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या थी, अब प्रॉब्लम ये थी कि रास्ता बंद था। उल्टे सीधे प्रयत्न, बाहर निकलने के लिए सभी उल्टे सीधे प्रयत्न किए गए। संयोग बस सफलता मिलना, संयोग बस सफलता मिलने के अंदर ये था कि उसे नहीं पता था कि कैसे बटन खुलना, लेकिन वो जब वहां पे पिंजरे में हाथ पैर मार रही थी तो गलती से उसका हाथ लग गया था उस बटन पे, तो उल्टे सीधे प्रयत्न करते करते संयोग बस उसे सफलता मिल गई। सही प्रयत्न का चुनाव, सही प्रयत्न का चुनाव कब किया गया, जब बिल्ली बार बार उस पिंजरे के अंदर प्रैक्टिस करती रही तो उसे सही रास्ते का पता चल गया, प्रयत्नों के बाद सही रास्ता चुन लिया गया। लास्ट पॉइंट है स्थिरता, अंत में बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई, इसे प्रयत्न एवं भूल विधि की संज्ञा दी गई। स्थिरता के अंदर ये कि अब उसके अंदर ये स्थिरता आ गई कि उसको वो काम करना आ गया। तो ये थ्योरी आपको समझ आई होगी, और सेम ऐसे ही आप अगर ड्राइंग का टाइम हो तो ड्राइंग बना लेना, नहीं तो सेम ऐसे ही पॉइंट लिख के आप एक्सप्लेन करोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब और यही ये वाली थ्योरी सीटेट में भी हेल्पफुल होती है और डी ट्रिपल एस पी में भी। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है तत्परता का नियम, सेकंड प्रभाव का नियम, थर्ड अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, इस नियम के अनुसार सीखने की अगर मन में रुचि हो तो उसे सीखने में बहुत आसानी होती है। नॉर्मल चीज़ अगर हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, और वही हमें तत्पर करती है सीखने के लिए। अगर जिसे हम सीखना ना चाहे उसे बलपूर्वक सिखाने का प्रयत्न किया जाए तो उससे सीखना कष्टप्रद होता है। और ये है कि कई बार हमारा मन नहीं होता कुछ सीखने का, लेकिन ज़बरदस्ती, कई बार पेरेंट्स भी ज़बरदस्ती करते हैं या टीचर, तो हमें वो सीखना, हम फिर ये है कि ज़बरदस्ती हम कुछ कर नहीं सकते, सीख तो रहे लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा सीखने की रुचि ना दे तब उसे सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो क्लासरूम में कैसे हमें इस रूल को, इस नियम को अप्लाई करना है कि जब बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तभी उसे सिखाए। अगर सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप करो अलग अलग चीज़ों के थ्रू, अलग मेथड के थ्रू, किसी एक्टिविटी के थ्रू, और जब बच्चे का मन हो तभी उसे सिखाया जाए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा किसी विशेष अवस्था में सीखना चाहता है तो उसे सीखने का अवसर व्यर्थ नहीं खोया जाना चाहिए। और सेम चीज़, जिस टाइम बच्चे का सीखने का मन है उसको उस टाइम वो चीज़ पढ़ा दो। मतलब ये नहीं कि फिक्स बिल्कुल कि जब हमारा मन है तब हम करवाएंगे, या ये जब बच्चे का मन है जब सिखाओ फिर वो जल्दी सीखेगा।
सेकंड नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अंदर कि हम जब कुछ सीख रहे हैं तो उसका कैसा इफेक्ट है। जैसे कि अगर आप अभी लर्निंग कर रहे हो और पढ़ने के बाद अच्छे मार्क्स आए तो अंदर से और पढ़ने का मन करेगा, कितना पढ़ने से इतने मार्क्स आए, और पढ़ेंगे तो और मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद डेली मेहनत करने के बाद भी आप फेल हो जाते हो तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आ जाती है। तो यही है प्रभाव का नियम। बच्चे के सीखने पर यदि उसे कोई पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा की जाए तो उसे आगे और अधिक सीखने को प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरणा मिलती है। जैसे कि अगर ये कि उसने पढ़ाई की, उसका यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स है और साथ में उसकी क्लास में क्लैपिंग करवाई गई या कुछ ट्रॉफी वगैरह कुछ दी गई, कुछ प्रोत्साहन मिला, तो आगे वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। जबकि किसी भी तरह का दंड और भय उसे आगे सीखने के लिए ना केवल निरुत्साहित करता है बल्कि उस कार्य को सीखने के प्रति उसमें एक विशेष प्रकार की अरुचि उत्पन्न कर देता है। सेम चीज, बच्चे ने कोई काम किया और उस काम करने के बाद उसे दंड मिला, जैसे कि अगर बच्चे ने क्लास में गाली दी या फिर क्लास घर पे बच्चे ने गाली दी, घर पर गाली देने के बाद अगर पेरेंट्स ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया तो उसे दंड मिला, और दंड मिलने के बाद फिर बच्चा उस चीज से दूर रहेगा कि हाँ इसको कैसे करने के बाद तो हमारे साथ ही कुछ बुरा होता है, तो फिर अपने आप वो उन चीजों से दूर हो जाएगा। अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के दो नाम और है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। यदि बार बार अभ्यास करेंगे तो वह उपयोगी होगा, मतलब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें उपयोगी हो जाएगी, और यदि दोहराने का अवसर ना मिले तो वह अनुपयोगी व विस्मृति में चली जाएगी। तो प्रैक्टिस का यही, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अनुपयोगी हो जाएगी। सूक्तियां हैं अब इससे रिलेटेड। एक घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है परंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फर्स्ट वाली सूक्ति ये रुचि के सिद्धांत से रिलेटेड है कि अगर किसी का, जैसे कि घोड़े का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है पानी पीने में तो बेशक पानी के पास जबरदस्ती खींच के ले जाए, लेकिन उसका मन नहीं है तो पानी नहीं पिएगा। ये आप उसमें एग्जाम्पल डालना। सेकंड जो पॉइंट है प्रभाव का नियम, तो प्रभाव है सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं। अगर हमें सफलता मिलती है तो इससे बड़ा प्रभाव कुछ और हो ही नहीं सकता। और थर्ड है करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, कि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे फिर उतना ज्यादा हमारा फायदा, तो ये अभ्यास के नियम में डालना। इसके बाद है इंसाइट एंड देयर क्लासरूम इम्प्लीकेशन। इसके अंदर मैंने क्लासरूम की स्पेलिंग पूरी नहीं डाली है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो जैसे मन करता था मैं वैसे बना लेती थी, तो आप ये कमेंट मत करना कि क्लासरूम की स्पेलिंग गलत है। अध्यापक को, और सबसे मेन जो कुछ भी हम पढ़ेंगे और हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो क्लासरूम में कैसे अप्लाई होगी, क्लासरूम में उसका क्या यूज़ है। क्लासरूम इम्प्लीकेशन हर चीज़ की इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर है अध्यापक को जो जो बात याद रखनी चाहिए उनसे संबंधित अभ्यास पुरस्कार आदि की सहायता लेनी चाहिए। अब मेन चीज़ ये है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को ये चीज़ तो आनी ही चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी चाहिए, और कभी कभी उनके लिए क्लैपिंग करवा दी या कुछ अवार्ड वगैरह दे दिए, पुरस्कार आदि की सहायता लेकर उन्हें बच्चों को सिखाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है सीखने से पहले बच्चे को सिखाने के लिए तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। मेन चीज़ की जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता। अगर इंटरेस्ट है तो फिर टीचर को भी इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को सीखता चला जाएगा। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। सेम चीज़, हम जब भी बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं उसके पास कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान होता है, प्रायर नॉलेज होती है, तो उस नॉलेज को यूज़ करके फिर उसकी ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। एक परिस्थिति में जो कुछ सीख लिया जाता है उसे दूसरी समान परिस्थितियों में पूरी तरह उपयोग में लाने के प्रयत्न भी किए जाने चाहिए। इसका अर्थ ये कि एक बार जो चीज़ सीख ली फिर उसको दोबारा यूज़ करना चाहिए किसी दूसरी सिचुएशन में। जैसे कि अगर हमने मल्टीप्लाई सीख ली तो अब दोबारा कहीं मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है तो सेम हम दोबारा सीखने नहीं जाएंगे, हमें वो नॉलेज पहले से ही है उसी को यूज़ करेंगे हम, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगे लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा। तो जो चीज़ें हमने सीख ली फिर उसको दोबारा प्रयोग करना चाहिए। बच्चे को अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समस्या का हल खोजने के लिए प्रयत्न छात्र द्वारा किए जाने चाहिए। अब ये चीज़ है कि जैसे कि वो भूखी बिल्ली थी, उसने खुद खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया खुद प्रयत्न करके, तो इस थ्योरी को ऐसे रिलेट कि अगर बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेगा, टीचर बस उसको गाइडेंस दे, फैसिलिटेटर की तरह काम करे। फैसिलिटेटर वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीटेट में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, बहुत नंबर दिलवाता है ये। फैसिलिटेटर के अंदर ये कि हमें सिर्फ उसे रास्ता दिखाना है,